हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी सीरीज चल रही है मास्टर कैडेट साइंस की और सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं ज़ूलॉजी, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है टिश्यू। तो देखिए, आप ऐसे मत सोचिए कि ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है। टिश्यू बहुत कुछ कवर करता है। हम जिस भी टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक सिस्टम को कवर कर लेते हैं। यानी अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने ब्लड पढ़ा, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट था। हमने बोन्स के बारे में बात की, जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू में भी हमने बहुत सारे ऑर्गन्स की बात की। वैसे ही मस्कुलर टिश्यू में हमने कंप्लीटली मसल्स के बारे में पढ़ा। एंड देन नाउ इन नर्वस टिश्यू हम नर्व सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो टिश्यू जो है अपने आप में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर जो है वो बनता है। ऑलराइट, तो ये लास्ट वीडियो रहेगी टिश्यू को लेकर, और जिसमें हम नर्वस टिश्यू को डिस्कस करेंगे, यानी हम नर्व सेल्स के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा। तो चलिए, इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछली वीडियोस देख ली हैं और उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देख रहे हो। तो आपको सारी वीडियोस में देखो, सारी वीडियोस सिलेबस के हिसाब से आ रही हैं एक एक करके। तो और काफ़ी डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इट्स ऑल फ्री हियर ऑन यूट्यूब। सो जो भी आप जुड़े हुए हो, आप वीडियोस देख रहे हो हमारे साथ, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो डू राइट इन कमेंट सेक्शन कि आपको और क्या क्या चाहिए इसमें। ठीक है, कोई भी सजेशन है आपका तो यू कैन राइट देयर, विल डेफिनेटली रिवर्ट। तो चलिए बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू क्या करता है? कंट्रोल, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू। न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो है वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेस को, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या रिस्पॉन्स करनी है। यानी कंट्रोल, सिंपल से वर्ड कहे ना तो ये है मेन वर्ड, क्या? कंट्रोल। कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को। ट्रांसमिट मैसेज इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड करता है ना। पहले मैसेज रिसीव भी करता है और फिर मैसेज जो है वो सेंड भी करता है। तो ट्रांसमिट करता है मैसेजेस, सेंड एंड रिसीव दोनों। एंड लास्टली इसमें क्या क्या आता है? नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड्स आती हैं और नर्व्स आती हैं, है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, और जो बाहर की नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, है ना। नर्वस सिस्टम में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नर्वस सिस्टम का तो सिर्फ आपको ओवरव्यू मिलेगा, है ना। पता चल गया ना कि हम नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर मैं बोल रही हूँ अभी तो मेरा दिमाग सोच रहा है, और फिर मैं अपने मुंह के इस सहायता से जो है वो बोल पा रही हूँ चीज़ें। ठीक है, तो ये सब कोऑर्डिनेटेड है, और मेरे हाथ हिल रहे हैं। अगर सामने स्लाइड है, मुझे स्लाइड पे क्या लिखना है, क्या शो करना है, ये सब कोऑर्डिनेशन है। तो देखो, अगर मेरा दिमाग पहले सोच ले और मैं बोलूँ बाद में ऐसा कुछ हो, तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुई ना, और ना ही वो आपको समझ आएगा, है ना। या तो अब बात करते हैं हम नर्वस टिश्यू के सेल टाइप की, क्योंकि टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बनता है, और इसमें सेल ही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो हम सेल्स की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल। जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें 2 तरह के सेल होते हैं। 2 तरह के सेल कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो है ना, ये जो है असल में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारे नर्वस फंक्शन की। अगर आप कहेंगे कि सबसे छोटी चीज़ क्या है नर्वस सिस्टम की, तो हम कहेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सिंगल सेल है, एक सिंगल नर्व सेल है। ठीक है, ये नर्व सेल है जो कि फंक्शन करता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई। जो फंक्शन एक न्यूरॉन में होगा वही दूसरी न्यूरॉन में होगा, वही तीसरी न्यूरॉन में होगा, और ये सारा फंक्शन जो सभी न्यूरॉन में हो रहा है, यही तो नर्वस सिस्टम है ना। तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या हो गया? नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट हो गई न्यूरॉन। फाइन। अब बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल की। अच्छा ठीक है, न्यूरॉन तो समझ में आ गया कि ये नर्व्स बनाती हैं, लेकिन ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? तो देखो, क्या होता है ना कि हम जिंदगी में क्या नहीं करते, हमें ज़िंदगी में हमेशा जो है वो अकेले ही थोड़ी चलना होता है, हमें सहारे की ज़रूरत होती है ना। कभी कभी मम्मी पापा की ज़रूरत पड़ेगी, कभी भाई बहन की ज़रूरत पड़ेगी, कभी अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ती ही रहती है पूरी ज़िंदगी भर किसी ना किसी। कभी आपके दोस्त की पड़ेगी शायद। तो देखिए, ये जो न्यूरॉन है ना, ये तो हो गए आप, और ये जो न्यूरोग्लियल सेल है ना, ये हो गया आपका सपोर्टिव सिस्टम। तो जो न्यूरोग्लियल सेल है ना, ये सपोर्टिव सेल्स हैं। ये सपोर्ट देते हैं न्यूरॉन्स को या नर्व सेल्स को जो है वो सपोर्ट देते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, तो ये सपोर्टिव सेल है एक तरह से, खुद सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते
ये सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते, लेकिन सिग्नल ट्रांसमिट करने में सपोर्ट करते हैं, यानी न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, तो 100% सिग्नल के ट्रांसफर में सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं? ये एक तरह के नर्व सेल है, लेकिन सपोर्टिव हैं, खुद सिग्नल ट्रांसफर नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आते हैं हम सबसे पहले न्यूरॉन पे। हम न्यूरॉन को ही डिटेल में स्टडी करेंगे, न्यूरोग्लियल सेल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और फिर डिटेल में उसको नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मेजर चीज़ है करने की वो है हमारा नर्व सेल। तो देखिए, नर्व सेल जिसको कि हम न्यूरॉन कह देते हैं, नर्व सेल को ही, एक सिंगल नर्व सेल को हम न्यूरॉन कह देते हैं, है ना। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई नर्वस सिस्टम की, ये तो हमने देख ही लिया। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, है ना। अब देखते हैं इसके पार्ट, क्या क्या पार्ट आते हैं न्यूरॉन्स में। तो देखिए, ये जो आपको सिर सा दिख रहा है ना ऊपर, ये दिस इज कॉल्ड साइटॉन। ठीक है, ये साइटॉन है। साइटॉन में कुछ चीज़ें होती हैं, साइटॉन के अंदर कुछ चीज़ें हैं। क्या है साइटॉन के अंदर? देखो मैं बताती हूँ आपको क्या होता है साइटॉन। ये जो स्टार शेप इस तरह से है ना, दिस इज साइटॉन, ये साइटॉन है। ये जो अंदर है ना, दिस इज सेल बॉडी, ये साइटॉन की सेल बॉडी है। यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पीला सा बीच में। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटॉन है। ठीक, अब ये साइटॉन से ना कुछ इस तरह की ब्रांचेस, इस तरह से ये ब्रांचेस ये बाहर इस तरह से निकल रही हैं। ये जो इस तरह से बाहर निकली हुई है ना, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो है ना वो साइटॉन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स जो हैं वो साइटॉन से, ये जो ब्रांच सी ये जो दिख रही है ना आपको पौधे की तरह, ये ट्री की तरह इधर बाहर निकली हुई, दिस इज डेंड्राइट। ये क्या होता है? डेंड्राइट होता है। तो ये बीच में जो बनाया था मैंने स्टार शेप, वो साइटॉन था। साइटॉन के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे और भी मटेरियल होगा, मैं अभी बताती हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो ये होगा, और ये बाहर जो है, ये जो लाइन से आपको दिख रही है ब्रांच, ये क्या है? ये डेंड्राइट्स हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये जो इसके टेल दिख रही है ना नीचे को, ये दिस ये जो इस तरह से बनी हुई है ना नीचे को टेल सी, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये एक्सॉन है। ठीक है, ये एक्सॉन है। अब मैं जो एक्सॉन बना रही हूँ, सिंपल एक्सॉन बना रही हूँ, अभी सिंपल एक्सॉन बना रही हूँ, इसके ऊपर ये हरे हरे से सेल नहीं बना रही हूँ, इनके बारे में बात नहीं बताती। ठीक है, तो ये होगी सिंपल आपकी एक्सॉन। ठीक है, दिस इज एक्सॉन, राइट। ये ऊपर साइटॉन था, साइटॉन के ऊपर लगे हुए डेंड्राइट्स, नीचे क्या है? ये एक्सॉन जो टेल है। और यहाँ पे ना ये जो टर्मिनल सा आता है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो दिस पोर्शन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, ये वाला पोर्शन जो है ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। तो क्या हो गया? ऊपर साइटॉन है, साइटॉन के पीछे जो टेल लगी हुई है वो एक्सॉन है, और नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो एक्सॉन टर्मिनल है। फाइन, तो ये जो पोर्शन है ना ये साइटॉन है, दिस इज साइटॉन। हाँ, साइटॉन में क्या क्या अंदर अंदर देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास सेल बॉडी है सारी, और इसके बाहर ये डेंड्राइट्स लगे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। ये एक डेंड्राइट है। ठीक है, ये डेंड्राइट है। फाइन, और पीछे को ये एक टेल है, जिस टेल को हम बोलते हैं एक्सॉन, और ये लास्ट वाला ये दिस पोर्शन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आपकी एक्सॉन है ना, एक्सॉन के ऊपर ये हरे से सेल्स बाहर से नजर आ रहे हैं, ये कवरिंग है, ये कवरिंग है, ताकि इस एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। शीथ का मतलब ही होता है कवरिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ ना स्पेशल तरह के सेल से मिलकर बनी होती है, और उन स्पेशल तरह के सेल्स को हम बोलते हैं स्क्वैन सेल। यार कभी कभी देखो, मुझे तो ऐसा लगता है मैं बायो के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम मास्टर कैडर की बात करते हैं, लेकिन जब +1 +2 के बच्चों को ये पढ़ाते हैं ना कोई भी चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि यार क्यों ली होगी हमने बायो, ये इतने सारे नाम पढ़ने पड़ते हैं। पता अच्छो के जब एक बार बायो रख ली तो बड़े आसानी से आदत पड़ जाती है बाद में, और बड़े आसानी से याद भी रह जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये याद रह रहे होंगे। देखिए फिर से देखिए, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना ऊपर से, इसको हम बोल रहे हैं माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ बनी होती है स्क्वैन सेल से। याद रखना, स्क्वैन सेल होते हैं जिनसे माइलिन शीथ बनी होती है। और आप ये देख रहे हो बीच बीच में इसमें गैप है, माइलिन शीथ जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसके बीच में गैप्स हैं, ये गैप्स हैं। इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये नोड है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, नोड रेनवियर के, रणवीर सिंह से याद रख लेना, है ना, जैसे भी याद रहे आपको। तो ये नोड ऑफ रेनवियर है, ये नोड ऑफ रेनवियर से ही सिग्नल आगे ट्रांसफर होता है फिर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो एक्सॉन है, क्वेश्चन आ गया अगर आपको कि एक्सॉन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है
वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं उसे, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किस तरह के सेल से बनी होती है, स्क्वेन सेल से बनी होती है। माइलिन शीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं उनको, ठीक है। और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। तो देखो जब भी सिग्नल ट्रांसफर होता है ना, तो पता है कैसे होता है, ये जो टर्मिनल होता है ना, ये आगे एक साइटोन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे जैसे साइटोन है ना, ऐसे ऐसा ही एक साइटोन होता है। साइटोन के यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है, आगे ये इनके साथ जुड़ा होगा। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये दूसरे अगले जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट्स को जो है वो सिग्नल भेजता है इस तरह से। तो उसका साइट डेंड्राइट जो है वो इसके एक्सॉन टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब यहाँ से सिग्नल गया एक्सॉन से होता हुआ फिर इसके एक्सॉन टर्मिनल में पहुंच गया, फिर इस वाले सेल का एक्सॉन टर्मिनल जो है वो अगले सेल के डेंड्राइट से जुड़ा होगा, और इस तरह से सिग्नल ट्रांसफर होता रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। फिर से एक बार क्विकली बता देती हूँ कि क्या क्या होता है न्यूरॉन में। साइटोन होता है, सेल बॉडी होती है, ये पूरा का पूरा साइटोन है। साइटोन के अंदर ये सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस आ रहा है और सारे यहाँ पर ऑर्गेनेलीज आते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी अगले स्लाइड में, ठीक है। और ये जो टेल है पीछे, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। माइलिन शीथ जो है वो स्क्वायर सेल से बनी होती है, और लास्ट में ये जो है दिस इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल इसको कहते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इसमें देखिए वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया मैंने एक्सॉन का, थोड़ा सा और डिटेल बताने के लिए आपको, ठीक है। तो अब देखिए सेल बॉडी पे जाइए, ये वाला पोर्शन आपका साइटोन है, ये आपकी एक्सॉन है यहाँ तक, और ये जो है वो एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब देखिए ये जो बीच में बॉडी थी ना, इसमें क्या था, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, सबसे बीचों बीच सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और आसपास जो है ना वो क्या होते हैं, आसपास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होंगे ऑब्वियसली, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ना कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ग्रेन्यूल्स के बारे में मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में, मतलब एक स्लाइड आगे जो है वो मैंने ये डाल रखा है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये पता चल गया आपको कि ये जो है वो सेल बॉडी होती है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और जो सेल ऑर्गेनेलीज जिनके बारे में हमने जनरली पढ़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब गोल्गी बॉडीज, ये सब यहाँ होते हैं, ठीक है। और ये बाहर को ये डेंड्राइट्स हैं, और ये डेंड्राइट की ब्रांचेस हैं, ठीक है, डेंड्राइटिक ब्रांचेस हैं। क्लियर हो गया। ये टेल हो गई। यहाँ पे देखो ये टेल बिना माइलिन शीथ की है। ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, हाँ जी होते हैं, ठीक है। और ये एंड में जो है वो क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल के एंड में पता है आपको क्या मिल रहा है, ये देखो एक्सॉन का टर्मिनल ना ऐसे आता है, और एक्सॉन का टर्मिनल ना ऐसे होता है। एंड में ना एक नॉट होता है, मतलब एक गांठ सी होती है यहाँ पे, ऐसे गांठ सी होती है, ये गांठ। इस गांठ को क्या बोलते हैं, इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्स, ठीक है। ये साइनेप्स है, राइट। तो इसलिए मैंने पीछे नहीं बताया आपको, ये साइनेप्स है। ऐसी गांठ सी रहती है यहाँ पर एंड में, ये नॉट सा जो होता है इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। जो सिग्नल होता है ना वो इसी साइनेप्स से आगे वाले डेंड्राइट में जाता है, समझ आ गई। तो ये जो यहाँ पे टर्मिनल बताया ना इन्होंने, साइनेप्टिक टर्मिनल, तो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल जो है वो अगले डेंड्राइट के पास जाता है। तो यहाँ ये साइनेप्स है, ये साइनेप्स है, साइनेप्स 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 साइनेप्स, ठीक है। टर्मिनल का जो एंड होता है, एंड में एक छोटी सी गांठ सी आपको जो दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। या फिर इसको हम एक को साइनेप्स बोल देते हैं सीधा। तो अब आपको समझ आ गया यहाँ पे साइटोन कहाँ है, सेल बॉडी कहाँ है, डेंड्राइट कहाँ है, एक्सॉन कहाँ है, साइनेप्स कहाँ है। आई होप कि सब कुछ पता चल गया होगा अबाउट अ नर्व सेल। अभी खत्म नहीं करते हम बात, अभी कुछ और बता रही हूँ, रुको, ठीक है। क्या बता रही हूँ आपको, साइनेप्टिक क्लेफ्ट किसे बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो देखो मैं बता देती हूँ, पहले देखिए ये जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ना, अभी हमने साइनेप्स की बात की, ये हमारा एक्सॉन था, मान लीजिए ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है। ये टर्मिनल के साथ ये ब्रांचेस हैं, और ये इसके एंड में क्या है, ये साइनेप्स है, ठीक है, वो गांठ सी है। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा आगे, इसके साथ जुड़ा होगा अगले एक्सॉन का टर्मिनल, सॉरी अगले एक्सॉन का डेंड्राइट। तो देखिए ये साइटोन बना लेते हैं अगले एक्सॉन की, ये उसकी सॉरी अगले न्यूरॉन की का जो है वो डेंड्राइट, ठीक है, इसके साथ जुड़ा होगा। लेकिन ये डेंड्राइट ना कभी भी साइनेप्स को टच नहीं कर रहा होगा। इस डेंड्राइट और इस साइनेप्स के बीच में ना गैप होगा, गैप। इस गैप को जो है ना वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, और ये रिसीविंग न्यूरॉन है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये साइनेप्स है,
ये साइनेप्टिक टर्मिनल है यहाँ पर, और ये अगला डेंड्राइट होगा। तो यहाँ पे बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस की बड़ी अहमियत है। हम नर्वस सिस्टम में इसके बारे में बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ क्या होता है, कैसे मॉडिफाई होता है सिग्नल। बट हाँ, यहाँ से सिग्नल सीधा यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन बीच में कुछ स्पेस होता है। इस स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आपने याद रखनी है ये चीज़ भी, राइट। एक न्यूरॉन के साइनेप्स जो होता है उसके और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जब सिग्नल ट्रांसफर होता है, तो सिग्नल ट्रांसफर वो टच नहीं कर रहे होते हैं एक दूसरे को, उनके बीच में स्पेस होता है वहाँ पर, तो उस स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ऑलराइट, चलिए पता चल गया आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं, जो मैंने बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि जो हमारी सेल बॉडी होती है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इस पूरे उसमें इस स्लाइड में हम उसी की बात करें, ग्रेन्यूल्स की, क्योंकि उनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारी सेल बॉडी में, अगर ये एक्सॉन था हमारा, सॉरी यार क्या बोल रही हूँ मैं, ये साइटोन है, साइटोन के साथ ये एक्सॉन है और ये आपका टर्मिनल है। तो सेल बॉडी कहाँ होती है? यहाँ होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास सेल बॉडी होगी। यहाँ पर जो सेल बॉडी होती है ना न्यूक्लियस के आसपास, यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम नीजल बॉडी कह देते हैं, या नीजल सब्सटेंस बोल देते हैं, या नीजल मटेरियल बोल देते हैं, या नीजल ग्रेन्यूल बोल देते हैं। आप कुछ भी बोलो, नीजल तो लगेगा ही उनके साथ में, ठीक है। तो नीजल बॉडी, नीजल सब्सटेंस, नीजल मटेरियल बोलते हैं हम उसको। ये नीजल मटेरियल ना किसका बना होता है? ये जो नीजल बॉडी या नीजल ग्रेन्यूल है ना, इट इज मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने सुना तो है ईआर के बारे में, है ना, दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है विद राइबोसोम्स। अब जहाँ राइबोसोम्स आ गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। वो रफ इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस ही करेंगे ये यहाँ पर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नीजल बॉडी क्या है? नीजल बॉडी या नीजल सब्सटेंस या नीजल मटेरियल या नीजल ग्रेन्यूल, जो भी बोल लो, these are made up of rough endoplasmic reticulum and ribosomes हैं उसके पास, फ्री राइबोसोम्स भी हैं। एंड दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? ज़्यादातर फ्री भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो इस तरह से ऐसे 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 बीड्स लगे होंगे राइबोसोम्स के, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो देखिए, अगर सिंपली क्वेश्चन पूछ ले और एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करे कि नीजल बॉडी कहाँ होती है, नीजल ग्रेन्यूल कहाँ होता है, तो न्यूरॉन के अंदर होता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता चल गया इसके अंदर ईआर है, रफ ईआर है और राइबोसोम्स हैं और एमआरएनए है। जब सारी कंडीशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये डेफिनेटली क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस ही करेंगे। क्लियर? ऑल राइट। तो ये हो गया एक नर्व सेल के बारे में। हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। फिर हमने उसको थोड़ा और डिटेल में देखा, उसके पार्ट्स को, ठीक है। फिर हमने साइनेप्टिक टर्मिनल देखा, फिर हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात की, और लास्ट में हमने बात की नीजल बॉडी या नीजल ग्रेन्यूल की। एंड विद दैट हमने न्यूरॉन के सेल को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगली स्लाइड में यही बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन जो है वो 4 तरह के होते हैं बेसिकली, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और सूडो यूनिपोलर, ठीक है। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है, जैसा नाम वैसा काम या वैसा स्ट्रक्चर, ये कह लीजिए। तो जो यूनिपोलर होता है ना, इसको देखिए, इसमें ऊपर साइटोन है, ये साइटोन है। साइटोन के साथ कोई डेंड्राइट लगा है? बिल्कुल नहीं लगा, देयर इज नो डेंड्राइट। यहाँ पे कोई डेंड्राइट है ही नहीं साइटोन के ऊपर, सीधी सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, खत्म। तो ये सिर्फ साइटोन है। नीचे एक्सॉन है, ठीक है, और नीचे एक्सॉन टर्मिनल है, देयर इज नो डेंड्राइट, कोई डेंड्राइट निकला ही नहीं है ऊपर। तो ये हो गया यूनिपोलर, एक एक्सॉन है इसके पास और कुछ नहीं है, दैट्स इट, सिर्फ एक एक्सॉन निकली हुई है सेल बॉडी से। यहाँ देखिए बाइपोलर, ये सेल बॉडी हो गई नीचे, मतलब ये साइटोन हो गया। साइटोन से ऊपर देखिए एक डेंड्राइट निकला इधर को, और इधर को एक्सॉन है आपकी, ठीक है। तो एक है एक तरफ, मतलब 2 ही ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइपोलर। 2 निकली हैं ब्रांचेस, एक ऊपर की तरफ को जिसने डेंड्राइट बना दिया और एक नीचे की तरफ को जिसने एक्सॉन बना दिया, खत्म बात, बाइपोलर, ठीक है। अभी सूडो पे बाद में आते हैं, पहले मल्टी पे आते हैं। मल्टीपोलर को देखिए,
ये आपका साइटोन था बीच में, ये सेल बॉडी थी, ये न्यूक्लियस था। इससे देखो कितने सारी ब्रांचेस निकली हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल डेंड्राइट्स। तो ये बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हैं। तो मल्टीपोलर, एक्सॉन तो एक ही होता है, ठीक है, तो एक एक्सॉन है, लेकिन उसके साथ में डेंड्राइट कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए मल्टीपोलर। समझ में आ गया? यूनिपोलर, यूनिपोलर एक ही पोल है एक्सॉन का, देयर इज नो डेंड्राइट। बाइपोलर, वन डेंड्राइट वन एक्सॉन, ठीक है। मल्टीपोलर, सो मेनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला, सूडो यूनिपोलर। सूडो क्या होता है? फॉल्स, फॉल्स अपीयरेंस है, फॉल्स अपीयरेंस। ये देखिए ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से क्या है, ऐसे निकली हुई है एक नेक से गर्दन सी, ऊपर की तरफ को निकला है एक डेंड्राइट, नीचे की तरफ को क्या है, एक्सॉन, है ना। ये देखिए ये क्या है, ये डेंड्राइट है, और ये क्या है, ये एक्सॉन है, और ये क्या है, ये सेल बॉडी है। असल में एक ऐसा सेल जिसके पास एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, उसको क्या बोलना चाहिए, बाइपोलर। ये एक्चुअली बाइपोलर है, दिस इज बाइपोलर, ये बाइपोलर है एक्चुअली। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सेल से एक ही ब्रांच निकली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे निकली हो या इस तरह से निकली हो, है तो एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, है ये बाइपोलर, लेकिन अपीयरेंस जो है वो यूनिपोलर की देता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट सूडो यूनिपोलर। ये है नहीं है सूडो, ये यूनिपोलर है नहीं, एक्चुअल में ये बाइपोलर है। इसके पास एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, बट सूडो अपीयरेंस है। ऐसा लगता है कि सेल से एक ही ब्रांच निकली हुई है आगे, फिर ये ब्रांच दो ब्रांचेस में बट गई है आगे जाके, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली बाइपोलर बट appears like unipolar, so that is why we call it pseudo unipolar, right? So कितनी तरह के न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन यूनिपोलर हो सकता है। यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो हमें बच्चों में दिखता है, मदर के फॉर्म के अंदर, यानी एम्ब्रियो में, जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में पल रहा होता है उस टाइम उसके अंदर क्या हो सकते हैं, यूनिपोलर ये होते हैं, वहीं मिलते हैं। देन बाइपोलर, ये हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल, ऑल्फैक्टरी ना सूंघने की शक्ति होती है, तो उसमें, या फिर रेटिना, आंख की रेटिना में मिलते हैं। मल्टीपोलर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं यूजुअली, ऐसे जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और सूडो यूनिपोलर जो है ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के एक पार्ट में मिलता है। और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होता है ये आपको नर्वस सिस्टम में पता चलेगा डिटेल में, अभी याद रखना स्पाइनल कॉर्ड के किसी पार्ट में जो है वो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी मिलते हैं। तो 4 तरह के न्यूरॉन पढ़ लिए, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडोपोलर, मल्टीपोलर। डन, आई एम श्योर यूर डन, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ नर्व्स, नर्व्स भी तो है इसमें। नर्व्स कितनी तरह की होती हैं, नर्व्स 3 तरह की होती हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व, मिक्स नर्व। जैसे देखो बहुत सारी नर्व्स जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आती हैं। तो क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मच्छर ने काटा हाथ पे, ठीक है, तो मच्छर ने आपके हाथ पे, ये हाथ बना दें छोटे छोटे, तो मेरा ना ये टच पैड बड़ा ख़राब है, सो इसलिए अदरवाइज मेरी ड्राइंग अच्छी है। सो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके मॉस्किटो ने काट लिया। अब मॉस्किटो बाइट कर रहा है, अपनी चोंच चुभा रहा है ना, अपनी तीखी सी नीडल जो है वो चुभा रहा है। तो ये सिग्नल गया, ये सिग्नल गया 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 गया, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड को चला गया मान लो, ठीक है, ब्रेन को जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, राइट, जो भी। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो मैं कहूँगी सीधा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो सिग्नल गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन कह लो चलो, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ब्रेन को सिग्नल गया यहाँ से, तो कौन सिग्नल लेके गया, सेंस हुआ ना आपको यहाँ पे कि कुछ हो रहा है, सेंस हुआ ना। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो उसने सिग्नल लेके गई ब्रेन को। तो देखिए सेंसरी नर्व क्या होती है, विच कैरीज द सिग्नल टू ब्रेन। सो न्यूरॉन दैट कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या हो गया यहाँ पे, हाथ, हाथ पे काटा, सेंसरी ऑर्गन से आपके दांत में दर्द हो रही हो तो सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो दांत से नर्व जो है वो जो लेके जाएगी ब्रेन को सिग्नल कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, दैट इज सेंसरी नर्व, ठीक है। सेंसरी नर्व क्या करती है, वो ऑर्गन से जो इफेक्टिव, जो अफेक्ट हो रहा होता है ऑर्गन, वहाँ से ब्रेन को सिग्नल लेके जाती है कि भाई यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मच्छर काट रहा है, ठीक है। अब ब्रेन ने कहा कि भाई उसको मारो या उड़ाओ, जो भी करो। तो ब्रेन ने असेस किया कि क्या करना चाहिए, अभी हिल ही नहीं रहा है मच्छर, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, चलो मार दो इसको यहाँ पे। तो ब्रेन ने असेस की सिचुएशन और उसने दोबारा वापस जो है वो रिस्पॉन्स भेजा। अब क्या भेजा, रिस्पॉन्स भेजा और आपने इसको मारा दूसरे हाथ से, ठीक है, या आपने इसको उड़ा दिया। वो था मोटर न्यूरॉन जिसने आपको एक्शन, मोटर मतलब यहाँ पे एक्शन हुआ, ठीक है,
दैट इज मोटर नर्व, जो कि सिग्नल ब्रेन से इफेक्टिव ऑर्गन पे लेकर आती है. A neuron that carries motor impulse from the central nervous system to specific effectors is known as motor neuron. समझ में आ गया ना आपको? सिंपल बात तो है, बहुत ही सिंपल तो है. जो इफेक्टिव ऑर्गन से ब्रेन में मैसेज लेकर जाएगी, दैट इज सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व ऑर्गन से ब्रेन में, ठीक है. तो ये टू ब्रेन लेकर जाती है मैसेज, और ये फ्रॉम ब्रेन आता है मैसेज. फ्रॉम ब्रेन मैसेज जो है वो ब्रेन से वापस आता है. क्लियर? सो दीज आर टू. अच्छा हाँ, मिक्स नर्व भी तो है. सो ये जो मिक्स नर्व है ना, ये दोनों काम करती है. अगले उसमें यहाँ देखो, यहाँ देखो, बिल्कुल देखिए, देखिए ये सेंसरी नर्व्स हैं. सेंसरी नर्व सिग्नल को लेके आ रही हैं ब्रेन के पास. ये आपका ब्रेन है, ब्रेन. तो इधर को एरो बना हुआ है, तो ये सिग्नल लेकर आ रही है ब्रेन की तरफ. और ये मोटर नर्व्स हैं, ये सिग्नल को लेके जा रही हैं, लेके जा रही हैं, लेके जा रही हैं. तो यहाँ देख रहे हो, मिक्स हो गई, मिक्स हो गई. इसके पास एक सेंसरी भी है इधर, और एक जो है वो मोटर भी है. तो ये नर्व है, ऐसी नर्व जो दोनों काम करे, जो दोनों काम करे. मैसेज ब्रेन को, ब्रेन ये है मान लो यहाँ पर, तो मैसेज लेके भी जाना है ब्रेन को और लेकर भी आना उसमें से. ऐसी जो नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं मिक्स नर्व. मतलब वो दोनों काम कर रही हैं. सिंपल सी बात है, सेंसरी भी कर रही है, मोटर भी कर रही है. सो दीज आर द नर्व्स दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ सेंसरी नर्व एज वेल एज मोटर नर्व. सेंसरी और मोटर नर्व दोनों का काम करती हैं, वो होती हैं मिक्स नर्व. ऐसी भी नर्व्स होती हैं हमारे शरीर में. जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कितनी नर्व्स हमारी मिक्स नर्व हैं, कितनी मोटर हैं, कितनी सेंसरी हैं, कैसे हैं, क्या है. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा न्यूरॉन. और न्यूरॉन के टाइप्स देख लिया हमने, टाइप ऑफ नर्व देखी थी. लास्ट स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था दो तरह के नर्व सेल होते हैं नर्वस सिस्टम में. एक तो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लियल जो कि सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते लेकिन सपोर्ट करते हैं. उनको हम न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं. बस इस स्लाइड में एक ओवरव्यू लेंगे. इनको हम बहुत डिटेल में हर एक चीज़ नहीं पढ़े, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे. तो देखिए ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं. ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो मोटे मोटे दो तरह के हो सकते हैं. अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को कर रहे होंगे, उन्हीं बेसिस पे हम न्यूरोग्लियल सेल्स को बोल देते हैं. ठीक है, कुछ सेल्स होंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपेंडिबल सेल्स हो गए. ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोसाइट हो गई. ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले न्यूरोग्लियल सेल होते हैं. एस्ट्रोसाइट ज़्यादातर हमारे ब्रेन के आसपास होते हैं. ठीक है, माइक्रोग्लिया हो गए, ये पेरिफेरल सिस्टम से आते हैं. जैसे सैटेलाइट सेल्स हो गए, स्क्वैन सेल्स हो गए, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सपोर्टिंग द न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं. सिंपली इनका यही फंक्शन होता है. न्यूरोग्लियल सेल प्रोवाइड सपोर्ट. क्या क्या करते हैं? सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस. नर्वस टिश्यू का अरे डिफेंस भी तो करना होगा. यानी अगर चोट लग गई, नर्व सेल्स जो है वो डैमेज हो गया, तो उनको कौन सहायता करेगा, उनकी जगह पर कौन काम करेगा, कैसे करेगा. ठीक है, तो वो सब डिफेंस भी, प्रोटेक्शन भी, सपोर्ट भी कौन देता है? न्यूरोग्लियल सेल्स. दे डू नॉट टेक पार्ट इन सिग्नल ट्रांसमिशन. यस, वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते. सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरॉन्स हैं, ये नहीं करते. ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और डिफेंस करते हैं. मोर देन 50% ऑफ ब्रेन सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल. मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताती हूँ. हमारे ब्रेन के हर हिस्से में ब्लड नहीं जाता. ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन तो जाना पड़ेगा ना यार. न्यूट्रिशन ये वो सब चाहिए, लेकिन ब्लड नहीं चाहिए एग्जैक्टली हर जगह पर. ठीक है, ब्लड के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इन्फेक्शन आ जाता है, तो नहीं चाहिए ब्लड ब्रेन को. इतना ज़्यादा झमेला नहीं चाहिए वहाँ पे. तो क्या होता है, वहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन सेल को पैक करके रखते हैं. पैक करके इनके आसपास रहते हैं, चारों तरफ भरे हुए होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स. ये जो है वो ब्लड और ब्रेन सेल के बीच में जो है वो बफर बना देते हैं एक तरह से. मतलब ये बैरियर बना देते हैं. ठीक है, ये लेते हैं वहाँ पे सिग्नल. तो देखिए यहाँ पे डिटेल में जाएंगे बाद में, बट आपने याद रखना है किस तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं. और हमारे ब्रेन में जो है वो मोर देन 50% सेल यही होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल. क्योंकि ब्रेन के सारे जो मेन सेल्स होते हैं ना, उनको इन्होंने ही पैक किया होता है, आसपास उनके यही होते हैं. ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन. लोकेशन के बेसिस पे ये दो तरह के हो जाते हैं. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, तो ये दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी सपोर्ट करेंगे. एंड दे आर ऑफ डिफरेंट साइज शेप. ये आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट शेप के होते हैं.
ठीक है। तो दीज आर न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि खुद सिग्नल ट्रांसफर नहीं करते लेकिन सपोर्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। और 50% से ज़्यादा ब्रेन सेल्स हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स ही होते हैं। जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे ना तब इनके बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा। ऑल राइट, सो येस, विद दैट हमने अपना नर्वस टिश्यू ख़त्म कर दिया। तो हमने सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया एंड ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो से हम हम अर्थवर्म, फ्रॉग और इंसेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वही हमारे आगे सिलेबस का पार्ट है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आई एम श्योर लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक the video, subscribe the channel and share the video with your friends, and also do write in comment section आपको videos कैसी लग रही हैं. Thank you so much. I'll see you in next video. Stay tuned.